कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज स्वर्गीय चंदन रामदास के परिजनों से मिले और बाद में पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चंदन रामदास को याद करते हुए 1 मिनट का मौन भी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ रखा गया। कार्यालय में कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याओं को जान उन्होंने संबंधित विभाग को तत्काल उन समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही कर्नाटक में हुई बीजेपी की हार को स्वीकार करते हुए भविष्य में एक बेहतर रणनीति बनाने की बात कही। सबसे पहले बागेश्वर में यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आया हूँ चंदन रामदास जी को। उनके आवास पर भी जाने का मौका मिला। उनकी पत्नी को मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनसे कहा है कि भाई भगवान चंदन रामदास जी की आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें और उन्हें मुक्ति मिले। निश्चित रूप में यही कामना है। हमारे बड़े परम मित्र थे और उनके साथ हमारा साथ था, बड़े लंबे अरसे का साथ था। मैं चुनाव में कई बार उनके लिए आया था यहाँ पर, परंतु आज हमारे बीच में नहीं है। तो निश्चित रूप में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दें। उसके साथ साथ यहाँ पर कई चीज़ों का निरीक्षण किया है और कई हमने यहाँ खामियाँ पाई हैं, उनका निराकरण हम लोग करेंगे। 4 धाम यात्रा इस समय चल रही है और यमुनोत्री में 1,38,614 यात्रियों ने दर्शन किए हैं अब जब से पथ खुले हैं। गंगोत्री में 1,63,825, केदारनाथ में 2,77,709 और बद्रीनाथ में 1,92,932 लोगों ने दर्शन किए हैं। कुल मिला के 4 धाम यात्रा में जब से पट खुले हैं तब से 7,76,140 लोगों ने दर्शन किए हैं। यात्रा में थोड़ा व्यवधान पैदा हो गया था क्योंकि काफ़ी बर्फबारी हो गई है और मोचा चक्रवात ने काफ़ी फ्रीक क्लाइमेट पैदा कर दी है, जिससे कि इस गर्मियों में भी बर्फबारी हो रही है और ये आप देख रहे हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है, बारिश हो रही है। तो हमने लोगों से कहा कि थोड़ा यात्रा को विराम दें। उसके बाद फिर से यात्रा प्रारंभ हो गई है। मौसम साफ हो गया है, हेली सर्विसेज जो है फिर से पुनः स्थापित हो गई हैं। तो मेरा लोगों से यही आग्रह है कि मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट की सूचना प्राप्त करने के बाद और मौसम की को तरफ देखते हुए अगर मौसम ठीक हो तो निश्चित रूप में यात्रा प्रारंभ करें। कल हम लोग कार्तिकेय स्वामी का बहुत बड़ा वहाँ पूजन करने जा रहे हैं और कार्तिकेय स्वामी धाम की बहुत मान्यता दक्षिण के अंदर है। उनको मुरुगन स्वामी के रूप से उन्हें माना जाता है, पूजा जाता है। तो काफ़ी यात्री वहाँ से आएंगे। वहाँ पर विधि विधान से हम जो है दक्षिणावर्ती शंखों से पूजा कर रहे हैं। तो विशेष पूजा वहाँ पर हो रही है। आप सभी लोग आमंत्रित। कर्नाटक का जो निर्णय है उसको हम स्वीकार करते हैं निश्चित रूप में और हमारे जो त्रुटि है उसका हम लोग अवलोकन करेंगे और मंथन करेंगे कि क्या त्रुटियाँ हमारी रह गई हैं। निश्चित रूप में हमारी सरकार भी वहाँ पर थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका विश्लेषण किया जाएगा। निश्चित रूप में जो जनता का निर्णय है उसको हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करें। नहीं, बागेश्वर का पर्यटन बढ़ेगा निश्चित रूप में। यहाँ पर जो है सरयू की पूजा हो रही है, वो भी हम लोगों ने करवाई और हमारे स्टेट के अंदर 3 धाराओं की 3 नदियों की पूजा होती है, यमुनोत्री, गंगोत्री और सरयू की पूजा होती है। लोगों को पता नहीं है कि सरयू का उद्गम स्थल हमारा बागेश्वर ही स्थल है, तो निश्चित रूप में उसका भी प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं और हमने इसमें नाथ संप्रदाय के, गोंजू के सभी सर्किट्स बनाए हैं। 12 हमने गढ़वाल के, 12 कुमाऊं के, भगवती के, शंकर जी के, विष्णु भगवान के ये सर्किट्स बना करके हमने बराबर करके और काफ़ी टूरिज्म को बढ़ाया है। काफ़ी टूरिस्ट आ भी रहा है और निश्चित रूप में बागनाथ जी का जो एक सर्किट गया है प्रसाद योजना के लिए, उसको हम चाहेंगे कि केंद्र से उसमें हमें अंशदान मिले, उसमें पैसा मिले, जिससे कि पूरा वो सर्किट जो है यहाँ पर बन करके तैयार हो, पूरा धाम बन करके तैयार हो। ये हम चाहेंगे 18 तारीख के लगभग हम उसका लोकार्पण करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे। जितनी भी हमारी हाईवेज हैं, इन हाईवेज के गड्ढे भरने का काम हम करेंगे। ऐप के जरिए आप फोटो भेज सकते हैं और आपका रिपेयरिंग के बाद आपको वापस फोटो भेजा जाएगा। गाँव की सड़कों के लिए अभी हमारे पास फंड्स की अभाव है, उसको भी हम बाद में लाएंगे धीरे से, पर जब फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी उसके बाद ही वो काम शुरू होगा। पर मेन स्टेट हाईवेज के लिए हमने ऐप का इस समय हम लोकार्पण करने जा रहे हैं और एक नई टेक्नोलॉजी को हम सड़कों के लिए लाने जा रहे हैं। आम आदमी ऐप को डाउनलोड कर सकता है, उसके बाद वो ऐप के जरिए फोटो खींचेगा। फोटो में रेखांश अक्षांश जो उसके कोऑर्डिनेशन है वो आ जाएंगे और डिपार्टमेंट के पास सीधे चले जाएगा। डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो है उसमें अपनी आख्या क्या किया है, उसने कैसे रिपेयरिंग की है, उसकी फोटो खींच करके आपको नहीं, इसको बढ़ाएंगे, इसके लिए प्रमोशन करेंगे। मैं समझता हूँ धीरे धीरे प्रचार प्रसार होगा और आपको पता मैगजीन्स में निकाला जा रहा है। लोग रिमोट एरियाज ढूंढ रहे हैं, तो रिमोट एरियाज में उसको हम अंकित करेंगे और निश्चित रूप में उसका प्रचार प्रसार होगा। एकदम कोई चीज़ लॉन्च नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। आपको पता है एक रॉकेट भी चंद्रमा तक पहुंचता है तो 3 स्टेजेस उसके अंदर होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो निश्चित रूप में पहला स्टेज हमने कर दिया है
उसको ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया है और निश्चित रूप में उसका प्रचार प्रसार होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ख्याति प्राप्त हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अभी यहाँ पर समस्या का समाधान हो गया है। मैं चिट्ठियाँ ले गया हूँ, उनकी जो है संदर्भित डिपार्टमेंट्स को भेज दी जाएंगी, उस पर कार्रवाई। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।